हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे आपका एफए और मैथ्स की कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करने वाले हैं आज आपके बीकॉम क्लास, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम सबका, बीए एंड बीएससी का सबका ये कॉमन सा सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सबका कॉमन से ध्यान रखना। सिलेबस, पेपर पैटर्न दोनों सेम है हर किसी क्लास का। पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आपको जो समझना जरूरी है इस टॉपिक से वो है इसके पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का आइडिया आपको होना चाहिए कि इनका पेपर पैटर्न क्या है और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखना, इसका पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंट सेटअप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 15। क्वेश्चन नंबर 4 15 और लास्ट आपका 15। ये आपका पैटर्न है। क्लियर? जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव्स होता है आपका। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स तो भाई हर टॉपिक से आपको कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये तो हर एक टॉपिक से आपको कवर करना है, इसको आप साइड कर दो। बाकी ये जो रिमेनिंग बच गए 60 मार्क्स, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको फोकस रखना है, वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाओ। मोस्टली चांसेस है 60 आउट ऑफ 60 आपका इजीली कवर हो जाएगा। और इसमें एक एडवांटेज भी आप बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी आप बोल सकते हो कि भाई पेपर पैटर्न ये बोलता है कि 1 और 2 मतलब चाहे पहला क्वेश्चन कवर करो अदरवाइज सेकंड कवर करो, दो में से कोई एक। और 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब है भाई कि कंप्लीट आपको जो भी इसका कॉन्सेप्ट है बोले तो इंट्रोडक्शन होता है वो लिखना पड़ेगा। और अगर उसमें कुछ मीनिंग पार्ट है उस टॉपिक का तो मीनिंग पार्ट प्लस मिनिमम भाई 10 से 12 पॉइंट। किसी किसी टॉपिक में कैसे पॉइंट्स कम है तो उतना लिखना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा पॉइंट है तो कम से कम 12 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। मिनिमम बता रहा हूँ उतना होना चाहिए एक अच्छा स्कोर करने के लिए। और सिमिलर एक क्वेश्चन पहला कवर करो अदरवाइज 2 कवर करो, पहला कवर करो अदरवाइज दूसरा कवर करो, पहला कवर करो अदरवाइज शॉर्ट नोट्स कवर करो। क्या शॉर्ट नोट्स? 75 का पैटर्न है, आप लोग को पता होगा। 25 का आप लोग का प्रोजेक्ट वगैरह कुछ ऐसा हुआ होगा कॉलेज में, या फिर नहीं हुआ होगा तो होने वाला होगा। 25 का आपका एक बोल सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो बात करेंगे सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको कहानी इनकी। और जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे बहुत आपको मेहनत वाला काम नहीं है भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ और बहुत आईएमपी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ कि भाई जो फिक्स क्वेश्चन आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया हो सकता है, आपको वो साइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, 2 में से कितने कवर करना है? 1। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने रखे? 1 2 3, 3 ही क्वेश्चन दिए। 3 में से क्वेश्चन आपका आने का चांसेस है। बट अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हमारे होंगे कि जो लास्ट टाइम पे मतलब कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, कुछ दिन पहले एग्जाम है तो कम टाइम बचा है, तो सर हमें फिक्स क्वेश्चन चाहिए, मतलब फिक्स क्वेश्चन, फिक्स टॉपिक कौन सा पढ़ के जाऊँ जो कवर हो जाए। तो उनके लिए मेरा सजेशन है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप पिक करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पिक करना है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन में ना भाई ये तो मैं वर्ड लिख देता हूँ कि आपका 100% आएगा। 100% हर एक कॉलेज में 3 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, जिसमें से काफ़ी इजी टॉपिक भी है
फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, एक तो आता है उनका ड्यूटीज क्या है इंडियन सिटीजन का, उसके बारे में आता है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक ड्यूटीज क्या है इंडियन सिटीजन की, उसके बारे में आता है। सेकंड, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आ गया। मतलब ये 2 IMP है, बहुत IMP ये क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन कवर करना है, ये 2 कवर हो जाए, टाइम बच रहे तो आप जाके थर्ड कवर कर सकते हो आप, ठीक है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स पूछा जाता है इन इंडिया बेसिकली जो होता है वो, तो 3 में से मैंने बताया वर्ड 100% आपका ये 15 मार्क्स क्लियर है, जिसमें से ये 2 पहले आपको कवर करना है, टाइम बचा तो थर्ड कवर कर लेना। उसके बाद सर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसके बाद आना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे। कितने क्वेश्चन रखे, 2 ही क्वेश्चन रखे, और मोस्ट IMP क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, मोस्ट IMP। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जनरेटेड ड्यू टू कास्ट सिस्टम, ये बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाई जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो भी कास्ट सिस्टम के बेस पे, कास्ट सिस्टम उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ये बनने वाला है। सेकेंड, एक्सप्लेन द इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया का टॉपिक पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉमन सेंस एक लगाओ कि अगर मैंने 2 ही क्वेश्चन रखा है और आपको एग्जाम में ध्यान रखना एक कवर करना है 2 में से, तो इसका मतलब है कि ये मोस्ट IMP क्वेश्चंस दोनों हमारे होने वाले हैं। 2 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, क्लियर है। बट प्रॉपर पढ़ के जाना, प्रॉपर पढ़ के जाना है, इस चीज ध्यान रखना, क्लियर। आई होप क्लियर है बच्चों का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जरा आते हैं। कितने क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन रखे गए हैं। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया एंड कॉसेस ऑफ डिक्लाइन जेंडर रेशियो इन इंडिया। बेसिक, बहुत मतलब बेसिक चीज है जिनका थोड़ा सा भी भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, रीड करना। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ध्यान रखना, पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। बाकी ऐसा वर्ड है मीन्स सब्जेक्ट है कि आप अपना वर्डिंग लिख सकते हो, ये बेनिफिट, ये एडवांटेज आपको मिलता है। नेक्स्ट आपका व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। 3 क्वेश्चन है, 3 में से चांसेस आपका बनेगा एग्जाम में इजिली एक क्वेश्चन आपका वहां पे आने का। बहुत मेहनत वाला काम नहीं दिया जा रहा है, ध्यान से देख लो, काफ़ी कम क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ और इसी में से प्रैक्टिस आपको कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट्स नहीं रखा है, इसी ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं रखा, लॉन्ग रखा है। लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है 73 जो अमेंड हुआ था एक्ट 1992 वाला, 74 अमेंड है वो कर लेना। एंड एक्सप्लेन द पंचायत राज, पंचायत राज के बारे में बेसिकली पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका आएगा और एक ही आता भी है। इसके ऑप्शन में आपको क्या दिखता है पता है, इसके ऑप्शन में आपको दिखते हैं शॉर्ट नोट्स, क्या दिखते हैं, शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट्स का IMP मैं नहीं दे रहा हूँ, एनी 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 कवर कर लो। तो बट मुझे लगता है कि जब फिक्स आपके क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन किया तो अपना इजीली 15 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है ना, तो बेसिकली वो करना एडवांटेज रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि एनी 3 आउट ऑफ 5 प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है सब में उठा के देखोगे तो इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे भाई। मिनिमम एक एवरेज, वो भी रिस्क फैक्टर, 7 to 8 क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो भी रिस्क फैक्टर है, तो इससे बेस्ट है 3 क्वेश्चन करो, 15 मार्क्स अपना ये फिक्स करो, क्लियर है कि नहीं, 15 मार्क्स अपना फिक्स कर लो, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जरा आप देख लो, 60 मार्क्स के लिए 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 क्वेश्चन में आप बोल सकते हो ना भाई कंप्लीट दिया है आपका 60 मार्क्स, क्लियर है। ये क्वेश्चंस आप कर लेना, करने के बाद बहुत सिंपल सजेशन है, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स अवेलेबल होंगे आप मैच कर लेना, आप मैच कर लेना, प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर्स आपके पास होगा वो मैच करोगे ना, तो क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। मैच जब आप करोगे एक क्वेश्चन कंपलसरी मिल जाएगा, कोई भी पेपर उठा के आप देख लो, एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिलने वाला ही है, ये चीज मैंने बताया था। और ऑब्जेक्टिव यही है कि दो में से लिखना एक ही है, तो एक प्रॉपर प्रिपेयर करके जाओ, मतलब एक क्वेश्चन ही कवर होगा ना, तो 3 में से भाई तीनों में अच्छे से कवर कर लो, 100% मैंने बताया, एक अच्छा स्कोर अच्छे तरीके से आप लिख के एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो अपने एग्जाम में, क्लियर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने FY BCom क्लास की मैं बात करूँ, आपका FA का इंपॉर्टेंट हो गया, मैथ्स हो गया, इको हो गया, कॉमर्स हो गया एंड फाउंडेशन कोर्स हो गया, बचे रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट, आपका BC बिजनेस कम्युनिकेशन एंड आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, 2 हैं जो कि जल्द ही वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, और इस तरीके से BCom क्लास का सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा,
क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी डाउट कन्फ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे जरा से पॉजिटिव कमेंट करो। और जिससे बेनिफिट्स ये होगा ना भाई, आने वाले सेमेस्टर्स में आपका मैथ्स अकाउंट्स 2 सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी बार बार मेरा सजेशन रहता है किसी भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन कुछ भी है जल्दी से ऐड करो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बीसी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।